ये कहानी उन लोगों को अंत तक जरूर सुननी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में हर कोई बड़ी से बड़ी सफलता चाहता है। सफलता की शुरुआत उस सपने के साथ होती है जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं। इन सपनों का साकार करना भी हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। बड़ी सफलता के लिए आपको सोच भी बड़ी रखनी होगी। ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि बड़ी सोच रखना हमारे लिए सक्सेस के मार्गों को कैसे खोलती है। नमस्कार दोस्तों, डिजायर फॉरवर्ड में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे भिखारी व्यक्ति की जो रेलवे स्टेशन पर आता था। वह हर रोज ट्रेन पर चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। ट्रेन में बैठे यात्रियों से वो भीख मांगा करता था। कभी पैसे मिलते थे तो कभी नहीं मिलते थे। इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घूम रहा था। तभी एक डिब्बे की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति बैठा दिखाई पड़ा। भिखारी ने सोचा कि इस अमीर आदमी से ज़्यादा पैसे मिलेगी। वह यह सोचकर उसके पास गया और उससे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति उसे पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी फिर भी डटा रहा है। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति ने गुस्से में बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? ये सुनकर भिखारी सोचने लगा और कुछ देर बाद बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ, लोगों से मांग कर अपने पेट भरता हूँ। फिर सूट बूट वाले व्यक्ति ने भिखारी से कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। ये कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। कुछ दूर पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने मन ही मन सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो मैं बदले में उसे एक फूल दे दिया करूं। उस दिन के बाद वो अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसे एक फूल निकाल कर दे देता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर दिखाई पड़ा। भिखारी बोला, साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी भी उसे एक फूल निकाल कर दे दिया। ये देखकर वह व्यक्ति खुश होकर बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब भिखारी ट्रेन से उतरा तो प्लेटफार्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ, अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि भिखारी लगता है पागल हो गया। उस दिन के बाद से 5 महीने तक वो भिखारी स्टेशन पर कहीं नजर नहीं आया। 5 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। आपको शायद याद नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने ये सिखाया था कि लेन देन में कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार आपने ये सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ। तभी से मैंने सोचा कि हाँ, मैं व्यापारी बन सकता हूँ, और 5 महीने तक मैंने कड़ी मेहनत की और आज मैं एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, जो पहले शायद नामुमकिन था और आज मुमकिन है, और आज मेरा फूलों का बड़ा व्यापार है। हाँ दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। जब हम खुद अपनी सोच को बड़ा करके सपने देखते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो जो चीज़ आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो भी एक दिन पॉसिबल हो जाता है। बस अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को बड़ी नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी एक रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच को बदल कर देखिए, ज़िंदगी एक दिन ज़रूर बदल जाएगी, और यही होता है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।